हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज से हम लोग एमपी मिडिल स्कूल वर्ग 2 की जो तैयारी है उसे शुरू कर रहे हैं। आज पैडागोजी की क्लास हो रही है, ये उसकी पहली क्लास है जिसमें हम लोग आपके जो वर्ग 2 के सिलेबस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है 25 अप्रैल से आपकी वर्ग 2 की एग्ज़ाम शुरू हो रही है, तो ज़्यादा समय नहीं है, तैयारी अच्छे से करना है और साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व किया कीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल सके क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो हम लोग पैडागोजी की क्लास के साथ साथ मैथ पैडागोजी की भी कुछ क्लास को हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुतों के साथ प्रॉब्लम होता है कि मैथ्स के जो आपके क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाते। मैथ्स जो है बहुतों के वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, तो ऐसे में मैथ पैडागोजी पे थोड़ा ध्यान देना है ताकि मैथ पैडागोजी से आप नंबर ला सको। हम लोग कुछ क्लास जो है वो मैथ पैडागोजी के भी कर लेंगे और साथ ही हमारे पैडागोजी की क्लास जो है वो तो चलती ही रहेगी। और आपके हिस्ट्री के लिए या ज्योग्राफी के लिए आपके सिलेबस में दिया गया है एनसीईआरटी के बुक के ही आपके टॉपिक पूछे जाएंगे उसमें। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग पढ़िएगा एनसीईआरटी के बुक्स को। उसके लिए आप लोग की एनसीईआरटी की सीरीज़ भी शुरू हो चुकी है, आप लोग उस वीडियो को प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, सबसे पहला जो है आपके सिलेबस में बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध, मतलब बाल विकास का अवधारणा क्या है और उसका अधिगम से यानी कि लर्निंग से क्या संबंध है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं डेवलपमेंट यानी कि विकास। विकास क्या है? तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रिया है जो जन्म से पहले से गर्भावस्था से लेके वो मृत्यु तक चलती रहती है। क्लियर है? ये तो आप सभी को पता है कि डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो गर्भावस्था से शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत यानी कि मृत्यु तक डेवलपमेंट विकास जो है वो होता रहता है। तो देख लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास की अवधारणा। तो यह जन्म पूर्व काल से किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार पर केंद्रित होता है। क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट? तो ये जन्म पूर्व काल से यानी जन्म के पहले से गर्भावस्था के दौरान से ही शुरू होता है और किशोरावस्था तक, जब बच्चे किशोरावस्था तक पहुंच जाते हैं उस समय तक बच्चों के दिमाग का विकास क्या करता है, बच्चे का दिमाग का विकास होना जो है वो शुरू हो जाता है। कब से? तो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। बच्चा धीरे धीरे उसका ब्रेन जो है डेवलप करता है, वो तर्क करने लगता है, रीजनिंग, थिंकिंग, वो सब जो है उसकी डेवलप होने लगती है। और साथ ही साथ उसके व्यवहार में जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, एक चाइल्डहुड में जो एक बच्चा होता है, बाल्यावस्था के दौरान जो बच्चा होता है और जब वो किशोरावस्था तक पहुंचता है तो क्या होता है, उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन होते हैं। तो विकासात्मक व्यवहार पे केंद्रित होता है यानी कि उसके दिमाग के साथ साथ उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। बच्चा जो है रीजनिंग करना, तर्क लगाना, सोचना, ये सब जो है उसका डेवलप होने लगता है और साथ ही उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होते हैं। बच्चे पहले के जैसा व्यवहार नहीं करता। जब एक बच्चा छोटा होता है तो जिस तरह खिलौने के लिए वो रोता है उस तरह वो बड़े होने पे वो उस तरह नहीं बिहेव करता है। वो एक खिलौने के छीन लेने पे वो उस तरह से लौट के ज़मीन पे रोता नहीं है। ठीक है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, वो समझदार होना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जो आपका डेवलपमेंट है वो दो तरह का होता है, एक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, एक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? मानव विकास। तो मानव विकास जो होता है वो बर्थ से लेकर के यानी जन्म से लेकर के डेथ तक, मृत्यु तक जो है वो चलता रहता है। ह्यूमन डेवलपमेंट अगर पूछता है मानव विकास तो ये बर्थ से ही शुरू हो जाता है, जन्म से ही शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। लेकिन जब चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास का बात आता है तो कब से कब तक होता है? तो प्रीनेटल स्टेज से एडोलेसेंस से यानी गर्भावस्था से लेकर के
वो किशोरावस्था तक जो है आपका बाल विकास होता है। बच्चे का विकास कहाँ तक चलता है, तो किशोरावस्था तक ही चलता है। बाल विकास जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, वो किशोरावस्था तक ही चलता है। क्लियर है। मानव विकास, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट पूछता है तो वो जन्म से लेकर मृत्यु तक जाता है, लेकिन बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, एक बच्चे का जो विकास होता है वो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक होता है। बाल विकास में जन्म और किशोरावस्था से होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। क्या होता है बाल विकास में? जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक जो उसमें जैविक परिवर्तन होते हैं, जो भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, इमोशनली रूप से जो उसमें चेंजेस आते हैं, मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन होते हैं, वो सब बाल विकास में शामिल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल का समावेशन होता है। यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो होता है, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी विकासात्मक मनोविज्ञान जो होता है, उसमें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल का, पूरे जीवन काल का जो है वो समावेशन होता है, यानी उसमें इंक्लूड होता है। तो अकॉर्डिंग टू बर्क के अनुसार, बर्क ने क्या कहा था, तो बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति के जन्म पूर्व अवस्था यानी जन्म से पहले गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तन को स्पष्ट किया जाता है। बर्क ने क्या कहा कि जो बाल विकास है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसमें व्यक्ति के जन्म पूर्व यानी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, जब तक वो परिपक्वावस्था तक होने वाले जितने भी उनमें परिवर्तन होते हैं उस बच्चे में, वो शामिल होता है। लेकिन जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था, तो बाल मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें मानव का अध्ययन किया जाता है। ने क्या कहा कि जन्म पूर्व अवस्था से यानी गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक यानी मैच्योर होने तक जितने भी उसमें परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है कि क्या क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह वो हर स्टेज में चेंज हो रहे हैं, उन्हें स्पष्ट किया जाता है। लेकिन जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जन्म से परिपक्वता तक यानी कि मैच्योर्ड होने तक विकसित हो रहे मानव का ही अध्ययन किया जाता है, यानी जैसे जैसे विकसित हो रहे हैं उस मानव का ही अध्ययन किया जाता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए, 18वीं शताब्दी में पेस्टालोजी ने बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण जो है वो प्रस्तुत किया था। किसने किया था? पेस्टालोजी ने बाल विकास का मनोवैज्ञानिक विवरण जो है उसे प्रस्तुत किया था। वो क्या था? तो लर्निंग बाय हेड, हैंड एंड हार्ट। अब इसमें आपका कॉग्निटिव भी शामिल हो जाता है, फिजिकल भी शामिल हो जाता है और अफेक्टिव भी शामिल हो जाता है। यानी कि संज्ञान जो तर्क करता है, लॉजिक लगाता है, और साथ ही गत्यात्मक फिजिकल एक्टिविटी करके कुछ सीखना, और साथ ही हार्ट यानी कि अफेक्टिव यानी कि आपके इमोशन से जुड़ा होता है। क्लियर है। तो आपके इस पेस्टालोजी ने जो मनोवैज्ञानिक विवरण दिया था उसमें आपका संज्ञान, कॉग्निटिव, आपका तर्क लगाना, लॉजिक लगाना, रीजनिंग करना, ये सब शामिल हो जाता है। साथ ही आपका गत्यात्मक कुछ करके सीखना, फिजिकल एक्टिविटी, और आपका इमोशनली रूप से सीखना, ये तीनों जो है वो इसमें शामिल हो जाता है। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, बाल विकास एवं वृद्धि। तो अभिवृद्धि क्या है? तो अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर एवं उसके अंगों के भार, आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो शरीर के और उसके अंगों के जो भार और आकार में जो वृद्धि होते हैं उसके लिए किया जाता है। जबकि विकास का यानी डेवलपमेंट का प्रयोग जो है वो मानसिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, संवेगात्मक परिपक्वता और बौद्धिक परिपक्वता के लिए किया जाता है। इसमें अध्ययन जो है किया जाता है, यानी कि आपके मानसिक वृद्धि, आप कितना सोच सकते हो, आपका तर्क लगाना, एक्टिविटी थिंकिंग, ये सब जो है आपका इसमें जुड़ा होता है। शारीरिक वृद्धि, शारीरिक रूप से आपका कैसे वृद्धि हुआ है। संवेगात्मक यानी इमोशनली रूप से आप परिपक्व हो, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाओ। बौद्धिक परिपक्वता, आप लॉजिक लगाने लगोगे, आप क्रिएटिविटी थिंकिंग करना शुरू कर दोगे। ये सब जो है आपकी बौद्धिक परिपक्वता से जुड़ा होता है। तो सिंपल तरीके से कह सकते हैं जो अभिवृद्धि होता है, जो वृद्धि होता है, क्या होता है? जिसका हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं। जैसे आपका वेट, वजन को क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। नाखून,
इन सभी को मेजर किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के रूप। अब इसके विकास के कितने रूप होते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से? आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज, अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रोपोर्शन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन यानी पुराने चीजों में परिवर्तन आना और नए चीजों का डेवलप्ड होना। तो चेंज इन ओल्ड स्ट्रक्चर, नए गुणों की प्राप्ति यानी गेनिंग न्यू क्वालिटीज। अब क्या होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, किशोरावस्था में पहुंचते हैं, एक नए गुण का आपके लाइफ में एंट्री हो जाता है। तो एक एक करके समझते हैं। तो पहले आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन क्या है? जैसे जैसे शारीरिक विकास क्रम में आयु में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, शरीर के आकार और भार में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे आपका आयु बढ़ता है, आप बड़े होते जाते हो, आपका क्या होता है, आपके आकार में, आपके शरीर के शेप एंड साइज में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है। क्लियर है? वो चेंजेस क्या होता है, जिसको आसानी से देखा जा सके। यानी शारीरिक परिवर्तन क्या होता है, शारीरिक आकार में जो परिवर्तन होता है उसे आसान रूप से देखा जा सकता है। अनुपात में परिवर्तन, अब ये क्या होता है, तो प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते हैं और ना ही उनमें एक साथ परिपक्वता होता है। ना तो क्या होता है, सभी अंग पूरी तरीके से प्राणियों में विकसित हो जाते हैं और ना ही सभी में परिपक्वता जो है वो एक साथ आ जाता है। सारे आपके जो है, आपके बचपन में आप छोटे हो तो आप क्या करते हो, आप ठीक तरीके से ग्लास नहीं उठा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप बाल्यावस्था में पहुंचते हो आप क्या हो, तो कंट्रोल करना सीख जाते हो। यानी आप अच्छे से ग्लास को पकड़ के आप जाके पानी किसी को दे सकते हो। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे परिपक्वता आ रहा है, तुरंत नहीं आता है, परिपक्वता जो है वो धीरे धीरे आता है। तो सभी उस अंग होते हैं बच्चे के, उसका विकास जो होता है एक निश्चित क्रम में नहीं होता है कि सभी जो है एकदम निश्चित क्रम में हो जाए, वैसा नहीं होता है। जैसे शोषवावस्था में क्या होता है, बालक स्व केंद्रित होता है, वो खुद को केंद्र में रखता है, जबकि बाल्यावस्था में आते आते क्या होता है, वह अपने आसपास के वातावरण तथा व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है। बचपन में, शोषवावस्था में खुद ही को केंद्र में रखता है, बच्चा खुद को केंद्र में रखता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बाल्यावस्था में पहुंचता है, वो अपने वातावरण से, अपने आस पास से वो इंटरेस्ट लेने लगता है, वो रुचि लेने लगता है। क्लियर है? अब देखिए पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है, प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषता जो होता है उसका उदय होने लगता है और पुरानी विशेषता जो होती है वो लोप होने लगती है, यानी वो खत्म होने लगती है। जैसे जैसे बचपन के दांतों का समाप्त हो जाना। क्या होता है, जो बचपन में जो दूध के दांत होते हैं क्या होते हैं, वो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो पुरानी रूपरेखाओं में परिवर्तन, अब वो दांत तो खत्म हो गए, उसकी जगह क्या आ रहे हैं, तो नए दांत आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, तो पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन हो रहे हैं, नए गुणों की प्राप्ति। इसमें क्या होता है, तो पुरानी रूपरेखा में जो परिवर्तन होता है वही उसका स्थान जो है नए गुण प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपके पुराने दूध के दांत टूट गए तो उसके स्थान पे क्या हुआ, नए दांत जन्म गए। तो उनका स्थान किसने ग्रहण किया, तो नए गुणों ने उसका स्थान जो है वो ग्रहण कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो कौन कौन से एरियाज है, तो फिजिकल डेवलपमेंट जो आपके गत्यात्मक रूप से जुड़ा होता है, एक्टिविटी से जुड़ा होता है, करके सीखने पे डिपेंड करता है। इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक विकास, आपके ब्रेन का डेवलपमेंट, आप लॉजिक लगाना शुरू कर दोगे, तर्क करना शुरू कर दोगे, क्रिएटिविटी थिंकिंग शुरू हो जाएगी, ये सब जो है आपके बौद्धिक विकास में शुरू हो जाता है। सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट। इमोशनल यानी इमोशनली रूप से आप जो है स्ट्रांग हो जाओगे, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाओगे। मोरल यानी सही और गलत पे आप अंतर करना सीख जाओ, क्या सही है क्या गलत है ये आप खुद से डिसाइड करना सीख जाओ। नेक्स्ट देखिए मीनिंग ऑफ ग्रोथ यानी वृद्धि का अर्थ। तो प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना जो है वो वृद्धि कहलाता है। वृद्धि क्या होता है, तो प्राणी का जो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से जो बढ़ना या फिर फैलना जो होता है वो वृद्धि कहलाता है। यानी हम वृद्धि को मेजर कर सकते हैं।
वृद्धि या अभिवृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। ये क्या करता है? तो शारीरिक रचना जो होती है, आपकी बनावट जो होती है, और शारीरिक परिवर्तन जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं उसकी ओर संकेत करता है। किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि जो है वो बाद में होता है। क्या होता है? किसी भी प्राणी में विकास, डेवलपमेंट जो होता है वो पहले हो जाता है और वृद्धि जो होता है वो बाद में होता है। डेवलपमेंट जो है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, लेकिन आपका जो वृद्धि होता है वो क्या होता है? गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद से प्रारंभ होता है और 20 वर्ष की आयु के आसपास क्या होता है? वो समाप्त हो जाता है। आपका डेवलपमेंट यानी विकास जो होता है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, यानी गर्भावस्था से ही डेवलप्ड बच्चे का ब्रेन डेवलप्ड हुआ, शरीर डेवलप्ड हुआ, वो डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन उसका जो वृद्धि होता है वो गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद से प्रारंभ होता है, यानी वो बढ़ना जो होता है, वृद्धि जो उसका होता है वो 2 सप्ताह बाद गर्भाधान के शुरू होता है और 20 वर्ष की आयु के आसपास वो खत्म हो जाता है, यानी उसका वृद्धि जो है वो रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट, विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट देखिए, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक होते हैं, यानी वृद्धि में जो भी परिवर्तन होते हैं वो शारीरिक होते हैं, जिसे आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, जो केवल परिपक्वावस्था तक ही सीमित होता है। अब आपका वृद्धि क्या होता है? तो ये केवल ये जो परिवर्तन होता है वो शारीरिक होते हैं, और ये क्या होता है? ये आपके गर्भावस्था के 2 सप्ताह बाद प्रारंभ हो जाता है और जैसे ही परिपक्वता अवस्था आता है, यानी 20 वर्ष के आपके आसपास, आपकी जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, यानी सीमित हो जाती है। अब आप उससे ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं हो। कहा जाता है ना 20 वर्ष की आयु हो गई, या फिर एक स्टेज आता है जिस समय आप लोगों को कहा जाता है अब बच्चे तुम इतना ही बढ़ोगे, इससे ज़्यादा ऊपर आप जाने वाले नहीं हो। क्लियर है? तो वृद्धि क्या होता है? तो वृद्धि रुक जाती है। यहाँ तक क्लियर है? अब डेवलपमेंट, विकास क्या है? तो ये प्रगतिशील क्रिया है, क्रम में होता है, सीक्वेंस में चलता है, और साथ ही ये जो है ये रिवर्सेबल नहीं होता है, प्रतिवर्तित नहीं होता है, यानी कि ये पीछे नहीं जाता। अब ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो गए हो तो वापस आप बचपन में चले जाओ, नहीं, ये परिवर्तित जो है वो नहीं होता है, ये मॉडिफाइड कर सकते हैं, यानी परिवर्तनशील होता है, इसमें बदलाव लाया जा सकता है। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या अंतर है? तो ये जो है ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, ये मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, और डेवलपमेंट, विकास जो होता है, ये क्या होता है? ये परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन होता है। क्लियर है? वृद्धि जो है ये शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होता है, यानी इसमें जो है वृद्धि में आपके शारीरिक परिवर्तन जो है वो शामिल होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में, विकास में, शारीरिक के साथ साथ आपका मानसिक, व्यवहारिक, यानी मानसिक रूप से जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, जो भी आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं, वो सब आपके विकास में शामिल होता है। वृद्धि जो है इसका मापन सही से किया जा सकता है। क्या होता है? वृद्धि को मेजर किया जा सकता है, मापन जो है वो सही तरीके से किया जा सकता है, लेकिन विकास का मापन क्या होता है? वो कठिन होता है, उसका अवलोकन करते हैं। ठीक है, विकास का अवलोकन किया जा सकता है, लेकिन मेजर मापन जो है वो नहीं किया जा सकता है, वो संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, अब इसमें क्या होता है? वृद्धि में आपका क्या होता है? तो इसमें संरचनात्मक परिवर्तन जो है वो शामिल है। क्या शामिल है? तो संरचनात्मक परिवर्तन जो है, यानी उसके संरचनाओं में परिवर्तन होता है, वो शामिल है, और एक समय के बाद ये रुक भी जाती है, यानी वृद्धि क्या होता है? परिपक्वता आने तक, जैसे ही परिपक्वता आती है वो वृद्धि क्या होता है? वो रुक जाती है। लेकिन विकास में क्या होता है? तो इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है, और यह निरंतर चलता रहता है, यानी विकास जो है, डेवलपमेंट जो है वो आपका रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत जो है वो चलता रहता है। नेक्स्ट देखिए, वृद्धि का ना तो कोई निश्चित क्रम होता है और ना ही निश्चित दिशा होती है। वृद्धि का क्या होता है? ना तो कोई निश्चित क्रम है, किसी क्रम में वो होगा वृद्धि आपका,
और ना ही एक निश्चित दिशा होती है कि इसी दिशा में वृद्धि होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका ना तो निश्चित क्रम होता है और ना ही निश्चित दिशा होती है। लेकिन विकास का क्या होता है, इसका एक निश्चित क्रम भी होता है, यानी कि पहले बच्चा जो है वो घुटनों के बल चलेगा, उसके बाद वो खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद वो दौड़ना सीखेगा। ये एक विकास का एक क्रम होता है कि इसी तरह सभी के लिए यही प्रोसेस है। ऐसे ही बच्चा जो है वो विकास करता है, वैसे ही डेवलप करता है। और एक निश्चित दिशा जो है वो भी होता है, यानी एक निश्चित दिशा और क्रम जो है वो विकास में शामिल होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए अधिगम यानी कि लर्निंग। अब लर्निंग क्या है, यानी कि सीखना। लर्निंग का अर्थ होता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। लर्निंग क्या होता है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी जन्म से ही आपकी लर्निंग जो है वो शुरू हो जाती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, वो आसपास के माहौल से सीखना शुरू कर देता है। आसपास के लोग क्या करते हैं, जन्म बच्चा लेते हैं और उससे बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जन्म के बाद से ही बच्चे का जो लर्निंग है, जो सीखना है, वो शुरू हो जाता है और वो जीवन पर्यंत चलता है। यानी जब तक वो जीवित है तब तक बच्चा जो है या फिर इंसान जो है वो कुछ ना कुछ सीखता है। तो ये जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही होता है अधिगम। क्या होता है, जिसके द्वारा हम जब भी कुछ सीखते हैं तो क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। आप अभी जिस तरह से हो, आगे चल के अगर आप जॉब कर लोगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। कैसे आता है, क्योंकि आप हर माहौल में जाते हो तो आप कुछ ना कुछ सीखते हो और वही सीखना जो होता है वो आपके व्यवहार में परिवर्तन लेके आता है, तो वही होता है लर्निंग। क्लियर है? अब अधिगम क्या होता है, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, यानी पूरे विकास में सहायक होता है। क्या? तो लर्निंग। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अब कोई भी लक्ष्य हो आपका जीवन में तो लर्निंग जो होता है, सीखना जो होता है, वो बहुत बेहतर तरीका होता है आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में। अब गेट्स के अनुसार देखिए इन्होंने क्या कहा था, तो अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम होता है। क्या होता है, जो अनुभव के द्वारा, जो भी आप समाज में या फिर कहीं भी रह के जो भी अनुभव प्राप्त करते हो, उसी के द्वारा जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, यानी उस अनुभव से आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उस एग्ज़ाम से आपने क्या किया, कुछ अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव से आपके क्या हो रहे हैं, जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, वही होता है लर्निंग। क्लियर है? आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं एवं उनका अधिगम से संबंध, मतलब विभिन्न अवस्थाओं में बालक का लर्निंग से, उसके अधिगम से कैसे संबंध होता है। तो पहला देखिए, सोचवावस्था एवं इसके दौरान अधिगम, यानी सोचवावस्था के दौरान बच्चे का अधिगम, बच्चे का लर्निंग जो है वो कैसे होता है, किस तरीके से वो संबंधित है। तो सोचवावस्था जो होता है वो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक का होता है। सोचवावस्था आपका जन्म से 6 वर्ष तक बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो तेजी से होता है। सोचवावस्था में क्या क्या होता है, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो तेजी से होता है। अनुकरण और दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। बच्चा क्या करता है सोचवावस्था में, वो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक में उसे अनुकरण करेगी, यानी वो किसी को देख रहा है तो वो उसका अनुकरण करने लगता है, उसे दोहराने लगता है। उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो होती है वो तेज होता है, किसी भी चीज़ों को जानना, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, आकाश में तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं, तारे धरती पे क्यों नहीं आते, इन सब चीज़ों की जो जिज्ञासा होती है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करता है बच्चा, उसके अंदर जिज्ञासा जो होता है हर चीज़ को जानने की वो तीव्र होती है। क्लियर है? अब बच्चों का जो सामाजिकरण है, यानी बच्चे का सामाजिकरण जन्म से लेकर 6 वर्ष तक में वो शुरू हो जाता है, यानी बच्चा जो है वो समाज में समायोजन करना शुरू कर देता है। उसका सामाजिकरण जो है वो शुरू कहाँ से होती है, तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक उस बच्चे का सामाजिकरण जो होता है वो शुरू हो जाता है। क्लियर है? भाषा सीखने का यह सर्वोत्तम अवस्था होता है, जो जन्म से लेके 6 वर्ष तक का अवस्था होता है, सोचवावस्था होता है। उसमें बच्चे भाषा को अर्जित बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप उसे किसी भी माहौल में जन्म से लेके 6 वर्ष के दौरान उसे रख दो, बच्चा जो है किसी भी भाषा को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट देखिए बाल्यावस्था एवं इसके दौरान अधिगम, यानी बाल्यावस्था के दौरान, चाइल्डहुड के दौरान अधिगम यानी लर्निंग कैसे होता है। तो पहले देख लीजिए बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था जो होता है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। अब बाल्यावस्था में एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो जो बाल्यावस्था का प्रथम चरण है यानी कि पूर्व बाल्यावस्था जो होता है उसमें 6 से 9 वर्ष में क्या होता है, बालकों की लंबाई और भार दोनों ही बढ़ते हैं। जो पूर्व बाल्यावस्था होता है उस दौरान बालकों की जो लंबाई होती है, जो उसकी हाइट होती है, और जो वेट होता है, भार होता है, वो दोनों जो है वो बढ़ता है। अब बच्चों में क्या होता है, बाल्यावस्था के दौरान चिंतन और तर्क शक्ति जो है उसका विकास होने लगता है, वो विकसित होने लगता है। यानी बच्चा जो होता है वो चिंतन करने लगता है किसी भी चीज़ को लेकर के, वो उसके लेकर के तर्क करना जो है, रीजनिंग लगाना, अपना लॉजिक लगाना, ये सब जो है वो बाल्यावस्था के दौरान बच्चा क्या करता है, तर्क करना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट देखिए कि इसमें क्या होता है, तो सीखने की गति जो है वो मंद हो जाती है। शौशवावस्था के दौरान क्या होता है, जन्म से लेकर के आपके 6 वर्ष के दौरान, शौशवावस्था के दौरान जो सीखने की गति होती है वो तेज होती है, लेकिन बाल्यावस्था में सीखने की गति जो होती है वो मंद हो जाती है, यानी धीमी हो जाती है। लेकिन उनके सीखने का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत हो जाता है। शौशवावस्था के से ज़्यादा विस्तृत उसका क्षेत्र जो है वो बाल्यावस्था के दौरान हो जाता है। क्लियर है। सिंपल तरीके से सीखने का गति जो होता है वो बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, शौशवावस्था में ज़्यादा रहती है, लेकिन उसका जो क्षेत्र होता है सीखने का वो बाल्यावस्था में बढ़ जाता है, तीव्र हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए किशोरावस्था एवं इसके दौरान अधिगम। किशोरावस्था के दौरान किस प्रकार से अधिगम होता है, तो किशोरावस्था जो होता है वो 12 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होता है। इसमें क्या होता है, तो लंबाई भार के साथ साथ मांसपेशियों में भी वृद्धि आने लगती है। किशोरावस्था में लंबाई भार के साथ साथ उसके मांसपेशियों में वृद्धि आने लगती है। अब क्या होता है, तो 12 से 14 वर्ष, 12 से 14 वर्ष, तो 12 से 14 वर्ष के दौरान क्या होता है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और उसके मांसपेशियों में जो वृद्धि होती है वो तेजी से होती है। लेकिन 14 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष के दौरान क्या होता है, लड़कियों की अपेक्षा जो है वो लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां जो है वो तेजी से बढ़ती है। 12 से 14 वर्ष में होता है लड़कियों में जो है उसकी लंबाई और मांसपेशियों में वृद्धि जो होता है, विकास जो होता है वो तेजी से होता है। लेकिन जब 14 से 18 वर्ष का हो जाता है तो वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की जो मांसपेशी और लंबाई में वृद्धि होती है वो लड़कों में ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है। प्रजनन अंग का विकसित होना। अब किशोरावस्था में क्या होता है, प्रजनन अंग जो होता है वो विकसित होने लगता है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, स्मरण शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, यानी किसी भी चीज़ों पे ध्यान को केंद्रित करना, टिका के रखना और स्मरण शक्ति, उसको याद रखने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। यौन समस्याएं, इस अवस्था में क्या होती है, सबसे बड़ी समस्या होती है यौन समस्याएं, जो किशोरावस्था में शुरू हो जाती है। हार्मोनल्स का अनबैलेंस होना, हार्मोनल से बदलाव आने, ठीक है, इस काल को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। मित्रता में प्रगाढ़ता, यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, मित्र बनाने की जो प्रवृत्ति होता है वो तीव्र हो जाती है, और मित्र जो बनाया जाता है वो क्या होता है, वो उसमें घनिष्ठता आती है, यानी बेस्ट फ्रेंड जो कहा जाता है, यानी परमानेंट, बहुत समय तक वो दोस्ती जो है वो चलती है। क्लियर है। नशा, अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना। अब इस अवस्था में क्या होता है, तो नशा या अपराध जो होता है उसके और उन्मुख होना, यानी उसके तरफ जाना, उसकी संभावना जो है वो अधिक होती है। इसलिए इस अवस्था को जीवान का काल भी कहा गया है। क्लियर है, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे हार्मोनल्स बदलाव आते हैं, बहुत कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में, जिसके कारण बच्चा जो है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, बहुत डिप्रेशन में रहता है। तो इसलिए उसे सही तरीके से गाइड करना किशोरावस्था में जरूरी होता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए बाल विकास एवं अधिगम का संबंध। अब बाल विकास में क्या होता है, विभिन्न
पक्षों से इसका संबंध होता है। एक होता है शारीरिक विकास के दौरान भी अधिगम होता है, मानसिक विकास के दौरान भी अधिगम होता है, सामाजिक के दौरान भी, सांवेगिक विकास के दौरान भी अधिगम होता है, लर्निंग होता है, और मनोगत्यात्मक विकास के दौरान भी अधिगम जो होता है वो होता है, लर्निंग होता है। तो शारीरिक विकास के उच्च स्थिति की अवस्था में अधिगम जो होता है वो क्या होता है, वो तीव्र एवं अस्थायी होता है। यानी शारीरिक विकास के उच्च स्थिति की अवस्था में अधिगम जो होता है वो तीव्र और अस्थायी होता है, यानी तीव्र गति से होता है और अस्थायी रूप से होता है। यानी कि शारीरिक विकास अगर आपका अच्छा होता है, आपकी शारीरिक विकास की जो स्थिति है वो बेहतर होती है, तो अधिगम यानी लर्निंग भी जो है वो बेहतर होगी। क्लियर है? अगर स्वस्थ शरीर रहा तो लर्निंग भी बेहतर ढंग से होगी। संज्ञानात्मक विकास की उचित स्थिति अधिगम को उच्च एवं अस्थायी बनाती है। संज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव आपके संज्ञान से जुड़ा होता है, उसका अच्छा विकास होता है, उचित स्थिति में होती है, तो लर्निंग भी आपकी बेहतर ढंग से होती है, उच्च तरीके से होती है और साथ ही अस्थायी रूप से होती है। सामाजिक विकास की प्रभावशीलता ही प्रभावी अधिगम का मार्ग प्रशस्त करती है। अब सामाजिक विकास जो होता है यानी समाज में जितना ही बेहतर ढंगों से घुलते मिलते हैं, समाज के हर चीज़ में आप हिस्सा लेते हो, तो उतना ही बेहतर जो है आपका अधिगम होता है, आपका लर्निंग होता है। समाज में रह के ही आप बेहतर तरीके से लर्निंग कर पाते हो, समाज के द्वारा ही आप बेहतर ढंग से सीखते हो, वहाँ के रूल, अपने जीवन को कैसे जीना है, हर चीज़ों को आप समाज में रहते रहते आप बेहतर ढंग से सीखने लगते हैं। संवेगात्मक स्थिरता के माध्यम से ही बालक संतुलित कार्य व्यवहार सीखता है। अब क्या होता है, इमोशंस पे कंट्रोल करना, यानी संवेगात्मक स्थिरता जो है वो प्राप्त कर लेना। जब भी आप इमोशनली रूप से कंट्रोल करोगे, आप अपना इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे, तो आपका जो है व्यवहार भी संतुलित हो जाता है, आप बेहतर तरीके से व्यवहार करना सीख जाते हो। मानसिक विकास के आधार पर ही छात्रों के द्वारा तर्क, चिंतन, खोज संबंधी गतिविधियां सीखी जाती है। अब क्या होता है, मानसिक विकास के आधार पर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो तर्क करना, चिंतन करना, खोज करना, हर चीज़ों को जानना, उसे खोजना, इन सभी चीज़ों की जो गतिविधि होती है, विकास जो होता है वो बेहतर होने लगता है। क्लियर है? तो आपका ये जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।